Hello students, we are going to start with page number 37, that is handicrafts of India. There are different techniques of fabric printing and embroidery and we have to name them. First one is the process in which the design carved on a wooden block is transferred to the cloth by pressing the block having been dipped in color on the cloth. इट इज़ नोन एज ब्लॉक प्रिंटिंग. ठीक है, एक क्या लेते हैं, इसमें वुडन ब्लॉक होता है. ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, डिज़ाइन बना हुआ होता है और उसे क्या करते हैं, क्लॉथ के ऊपर प्रेस कर देते हैं. ठीक है, उस ब्लॉक को. तो वो जो ब्लॉक होता है उसे कलर में पहले डिप करते हैं, देन ऑन द क्लॉथ हम क्या करते हैं, उसे प्रेस कर देते हैं. ठीक है, इट इज़ नोन एज ब्लॉक प्रिंटिंग. ब्लॉक प्रिंटिंग एक टेक्निक है फॉर प्रिंट करने के लिए नॉट ओनली पैटर्न्स बट ऑल्सो टेक्स्ट, इमेजेस. It is used as a method to print beautiful patterns on different clothes. Okay. Second one is, in this process parts of the cloth that are not to be dyed are tied with thread. This method belongs to Rajasthan. ठीक है, राजस्थान में इस मेथड को यूज़ किया जाता है. इसमें क्या करते हैं, पार्ट्स जो होते हैं जिसको हमें डाई नहीं करना उसे हम थ्रेड से क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं. ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम डाई कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टाई एंड डाई. This process is known as tie and dye. There are various methods of tie and dye. ठीक है, टाई और डाई के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. थर्ड वन इज डिज़ाइंस आर ब्लॉक प्रिंटेड एंड देन पेंटेड विद अ रेड पेन. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन आंध्र प्रदेश. इट इज़ कलमकारी. ओके, इसमें क्या करते हैं, डिज़ाइंस को पहले क्या करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं पहले, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे रेड पेन से हम पेंट कर देते हैं. ठीक है, ये मोस्टली टेक्निक कहाँ यूज़ होती है, आंध्र प्रदेश में यूज़ होती है. इस केस में ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी. ठीक है, अब नेम इटसेल्फ इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ कलम एंड कारी. कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स क्राफ्टमैनशिप. इट इज़ बेसिकली डन ऑन कॉटन और सिल्क फैब्रिक विद अ टैमरिंड पेन. ओके. फोर्थ वन इज़ वैक्स इज़ अप्लाइड टू द क्लॉथ दैट इज़ नॉट टू बी डाइड. ओके, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है. क्या किया जाता है, वैक्स को अप्लाई किया जाता है क्लॉथ पे, जिसे हमें डाई नहीं करना. ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या हो, डाई ना हो सके. इट इज़ एन इंडोनेशियन टेक्निक ऑफ अप्लाइंग वैक्स टू द क्लॉथ दैट बी डाइड. ओके. नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रॉयडरी इज़ डन ऑन क्लॉथ विद मल्टी कलर्ड सिल्क थ्रेड. इट इज़ डन इन पंजाब. ये तो सबको पता ही होगा, डेट इज़ नोन एज फुलकारी. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है क्लॉथ पर, और जिसमें क्या होता है, हम मल्टी कलर्ड सिल्क थ्रेड का यूज़ करते हैं. ठीक है, एम्ब्रॉयडरी सबने करवाई होगी, सूट्स पर भी होती है. ठीक है, और आजकल तो बेड शीट्स पर भी एम्ब्रॉयडरी होती है, पिलो कवर्स पर भी एम्ब्रॉयडरी होती है. ठीक है, आप किसी भी क्लॉथ पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं. ओके. इट इज़ मेनली डन इन पंजाब. ज़्यादातर ये पंजाब में की जाती है, लेकिन आजकल ये क्या है, हर एरिया में की जाती है. इट इज़ नोन एज फुलकारी. Page 37 is completed and we are going to do page number 38, that is performing arts, our heritage. We have to identify the Indian dancer for whom picture and description are given, and we can take the help box. Okay, help box is given below and we can take help from these clues. First one is state is Tamil Nadu and dance form is Bharatnatyam. We have to guess the famous dancer which is shown in the figure. It is Yamini Krishnamurthy. Yamini Krishnamurthy is a famous Kuchipudi and Bharatanatyam dancer who has devoted her life to Indian classical dance. Okay, second one is state is Kerala and dance form is Kathakali, and we have to guess the name of the famous dancer. It is Kalamandalam Gopi, which is also known as Vadaka Manalat Govindam Nair. Okay, he is known as the face of Kathakali. Okay, he is so much famous globally that he is given the name the face of Kathakali. Third one is state Odisha and dance form is Odissi. We have to guess the name of famous dancer. The dancer is Sonal Mansingh. Sonal Mansingh is a famous Indian classical dancer and Guru Bharatanatyam and Odissi dancing style. She has been nominated by the President of India to become a member of Parliament, that is Rajya Sabha. Next one is state is UP and dance form is Kathak, and
The famous dancer is Birju Maharaj. Birju Maharaj is also known as Brij Mohan Mishra. He is a descendant of Maharaj family of Kathak dancers. ठीक है, बिरजू महाराज जी हैं जो क्या हैं, बहुत फेमस कथक डांसर हैं यूपी के. ठीक है, ये क्या है, डिसेंडेंट है महाराज फैमिली ऑफ कथक डांसर. डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज. ठीक है, ये उनकी फैमिली के वंशज हैं. ठीक है. लास्ट वन इज स्टेट इज मणिपुर एंड डांस फॉर्म इज Manipuri dance. Okay, and the famous dancer is Javeri sisters. Javeri sisters are known by the name because as they are all from the Javeri family. Late Nayana and Ranjana, Suvarna and Darshana are talented exponents of art of Manipuri dancing. They have given dance performance all over India and almost all over the world. They have their guru's inspiration which took them to Manipur to imbibe the very spirit of Manipuri dancing. Okay. Now move to page number 39, that is honors and awards. We have to identify the honor and awards that are given in India and we have to name each one of them. First one is the highest award given for exceptional work in the field of art, literature, science and public service of the highest order. ठीक है, जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है बहुत अच्छा काम करने के लिए, किस किस फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या किसी भी पब्लिक सर्विस में. ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक को, तो उन्हें क्या कहा जाता है, भारत रत्न अवार्ड कहा जाता है. सेकेंड वन इज़ द अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडेड सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स. It is Padma Vibhushan. Padma Vibhushan is the second highest civilian award of the Republic of India after the Bharat Ratna. ठीक है, भारत रत्न जो है वो क्या है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हमारे इंडिया का, और सेकंड नंबर पे जो है वो पद्म विभूषण माना जाता है. ठीक है, द अवार्ड इज़ गिवन टू persons that are doctors, scientists, but excluding those working in the government sectors. Okay, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में वर्क करते हैं उनको छोड़कर. ठीक है, जैसे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण अवार्ड. ओके, फॉर देयर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन एनी फील्ड. थर्ड वन इज दिस अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय भारतीय Jnanpith, a cultural literary society for rediscovering the neglected treasure of India, philosophy and for encouraging creative writing in various modern Indian languages. It is Bharatiya Jnanpith Award. Bharatiya Jnanpith Award is the oldest and highest Indian literary award. Okay, it is presented annually by the Bharatiya Jnanpith to the authors for their contribution in literature and for rediscovering the neglected treasure of India. यानी कि जो अमूल्य वस्तुएं हैं हमारे इंडिया की जिन्हें क्या हो चुके हैं, नेगलेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, जिन्हें लोग भुला चुके हैं उनको रीडिस्कवर कर रहे हैं, उनको मिलता है ये अवार्ड. एंड फॉर फिलोसफी एंड फॉर इंकरेजिंग क्रिएटिव राइटिंग, जो मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, तो उन्हें क्या मिलता है, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड. फोर्थ वन इज़ द अवार्ड फॉर द मोस्ट conspicuous bravery or some daring act of value or self-sacrifice in the presence of enemy, whether on land or at sea or in the air. It is Paramveer Chakra. Paramveer Chakra is the India's highest military decoration awarded for displaying distinguished act of valor during war time. ठीक है, वॉर टाइम पे जो क्या करता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है. ठीक है, अपने देश के लिए जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है. एंड फिफ्थ वन इज़ दिस हाईएस्ट अवार्ड इज़ गिवन टू फिल्म पर्सनालिटीज़ फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, फिल्म पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए. इट इज़ नोन एज दादा साहेब फाल्के अवार्ड. क्या कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, ये हाईएस्ट अवार्ड है इन केस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. ओके, नाउ योर पेज नंबर 37, 38, 39 गेट्स completed and you have to complete it in your book and send me the PDF of these 3 pages. Okay, bye बच्चों.